कई बार हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि भगवान ना कोई इंसान की तरह है जो किसी सातवें आसमान पर बैठा है और वो हम सबकी हरकतों पर, हम सबकी एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है। लोगों को लगता है भगवान कोई एक पर्सन है जो कहीं पे बैठा है किसी और दुनिया में और वो हर वक़्त पल-पल ज़मीन पे देखता रहता है कि कौन-सा आदमी सही काम कर रहा है, कौन-सा आदमी गलत काम कर रहा है और उस हिसाब से वो जो है हमें सज़ा देता रहता है। लेकिन फैक्चुअल बात क्या है कि मैंने अपनी लाइफ में जो फ़ील किया है और दूसरे लोगों से भी जो मैंने जाना है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक पे बहुत कुछ जानते हैं। मैंने उनसे भी डिस्कस किया इस बारे में और मुझे एक बात पता चली कि भगवान जो होता है ना, वो हमारी हर छोटी-मोटी हरकत पर ध्यान नहीं रखता बल्कि भगवान ने इस दुनिया को एक सॉफ्टवेयर की तरह सेट किया हुआ है। भगवान ने संसार को एक सॉफ्टवेयर की तरह बनाया है जिसमें कि उसने पहले से सारी कमांड सेट कर रखी है। भगवान ने पहले से सेट कर रखा है कि अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको गलत रिजल्ट मिलेगा। कोई आदमी अगर दूसरों का भला सोचता है तो ऑटोमेटिक उसके साथ भला होगा। ये सारा प्रोसेस भगवान ने सेट कर रखा है। जिस तरह से हमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने होते हैं और हम उन कपड़ों को मशीन में डालने के बाद एक टाइमर सेट करते हैं कि इतने समय के बाद ये कपड़े जो हैं धुलकर अ, बाद में बिल्कुल पूरे के पूरे जो कंप्लीटली क्लीन हो जाएँगे। तो उसी प्रकार भगवान ने भी इस दुनिया में टाइमर सेट कर रखा है, कुछ ऐसा तरीका लगा रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें सेट कर रखी हैं पहले से कि कोई आदमी अगर गलत काम करता है तो उसके साथ गलत ही होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो चोरी करके पैसा कमाते हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उनका पैसा निकल भी जाता है गलत तरीके से। और बहुत सारे लोग जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उनका पैसा ज़िंदगी भर उनके पास रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूर्वजों की ज़मीन बेच दी। गाँव में जो उनके दादे-परदादाओं ने ज़मीनें रखी थी, उन लोगों ने वो ज़मीनें बेच दी होती हैं। उससे होता क्या है कि वो जो पैसा उनके पास आता है ज़मीन बेचकर, वो पैसा बहुत कम दिन के लिए टिकता है। दूसरी तरफ उनके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता होगा जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके जिसने पैसा कमाया होता है, तो हम देखेंगे कि उस आदमी का पैसा ना खर्च बहुत कम होता है। रीज़न उसका यही है क्योंकि उसने मेहनत से पैसा कमाया होता है। इस नेचर का, प्रकृति का एक नियम है कि अगर हम नेचर को बिना कुछ दिए कुछ लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है। अगर हम बिना मेहनत किए पैसा लेते हैं, तो वो पैसा हमारे पास नहीं टिकता। वहीं अगर कोई आदमी नेचर को कुछ दे रहा है, इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को कुछ दे रहा है, दूसरे लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, दूसरों को कुछ ऐसा दे रहा है जिससे दूसरों का फ़ायदा हो और उस चीज़ के बदले में वो आदमी पैसा ले रहा हो, तो वो पैसा उसके पास टिका रहेगा, वो पैसा उसके पास से कहीं नहीं जाता। और वहीं पे अगर कोई दूसरा आदमी जो है पैसा गलत तरीके से कमाता है, तो वो पैसा उसके हाथ से निकल जाता है। तो संसार का यही नियम है कि अगर हम दुनिया को कुछ दे रहे हैं, तो बदले में दुनिया भी हमें कुछ देगी, ठीक है? भगवान कहीं न कहीं से भगवान मैं मानता हूँ कि भगवान किसको कहा गया है? यूनिवर्स को ही भगवान कहा गया है। जो प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांड के अपने नियम हैं, उसी को भगवान माना जाता है। अलग-अलग धर्मों में भगवान के अलग-अलग नाम हैं, पर भगवान है वही, जो इस नेचर की अ, जो मेथोडोलॉजी है, उसी को गॉड कहा गया है। नेचर के जो चलने का तरीका है, प्रकृति का जो एक तरीका है काम करने का, उसी को भगवान कहा गया है। अगर कोई आदमी प्रकृति से लेता ही लेता है और बदले में देता कुछ नहीं है, तो उस आदमी के पास जो चीज़ें उसने गलत तरीके से ली होती है, वो सारी निकल जाएगी। अगर कोई आदमी हराम का पैसा कमाता है, जैसे कोई आदमी लूट का पैसा कमा रहा है, बैंक में गया, पैसे लूट के आ गया या फिर कोई ऑनलाइन फ्रॉड करके पैसा कमाया, तो वो उसका पैसा बहुत जल्दी निकल जाता है। जबकि कोई ऐसा आदमी जिसने दिन-रात मेहनत की, मेहनत मज़दूरी की, किसी न किसी ईमानदारी वाले किसी तरीके से पैसा कमाया, तो वो पैसा उस आदमी के हाथ से कभी नहीं निकलता। और रीज़न इसका ये होता है क्योंकि यूनिवर्स को कुछ ना कुछ बदले में दिया होता है उस आदमी ने। अगर कोई इंसान यूनिवर्स को कोई भी चीज़ बदले में देता है, तो उसके हाथ में आई हुई कोई भी चीज़ उसके हाथ से नहीं जाएगी। मेहनत करके कमाया गया पैसा हमेशा पास में रहता है और जबकि वो पैसा जिसमें मेहनत नहीं की होती, वो हमेशा निकल जाता है। रीज़न इसका यही होता है कि हमने नेचर को कुछ दिया नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो दौलत है, वो कभी बिना फालतू कहीं पे खर्च ना हो, तो हमें एक चीज़ जो है सुनिश्चित करनी होगी, एक चीज़ एन्श्योर करनी होगी बिल्कुल, कि वो सारा पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। उस पैसे के बदले में हमने ब्रह्मांड को क्या दिया है, हमने यूनिवर्स को क्या दिया है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस बात पर हम ध्यान नहीं देते, तो जो पैसा हम सोच रहे हैं कि हमारा है, शायद वो हमें हमेशा के लिए हमारा ना रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कोई काम करने से पहले भगवान से डरो। अगर आप गलत काम करते हो तो भगवान से डरो कि अगर मैंने चोरी की तो भगवान मेरे साथ ये कर देगा, अगर मैंने किसी को गाली दी तो भगवान मेरे साथ ये कर देगा, मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो भगवान मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर देगा। तो वो इसीलिए है क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि हम जो कुछ यूनिवर्स को देते हैं, जो कुछ भगवान को देते हैं, जो कुछ ब्रह्मांड को देते हैं, वो चीज़ें जो है घूमकर वापस हमारे पास आती हैं। आप अगर किसी को गाली दोगे तो वो आदमी भी आपको गाली देगा। आप किसी को जो है कुछ अच्छा बोलोगे तो वो भी आपको अच्छा कहेगा। आप किसी को पैसे उधार दोगे तो ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपको पैसे उधार देगा।
वहीं आप किसी से गलत व्यवहार करो, वो भी आपके साथ गलत व्यवहार ही करेगा। आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करने वाला है। इस नेचर का यही नियम है, आप कुछ देते हो तो बदले में कुछ आता है। आप दुकानदार को पैसे देते हो, आपको सामान देता है। आप अपने किसी दोस्त की मदद करते हो, तो बुरे वक़्त में वो आपकी मदद करता है। इस संसार का यही नियम है, आप कुछ दोगे तो आपको मिलेगा और अगर हम किसी को कुछ देते नहीं और बदले में उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ मिल जाना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो हमें नहीं मिलने वाला। इसका रीज़न ये है क्योंकि ब्रह्मांड कुछ ना कुछ हमसे डिमांड करता है, यूनिवर्स कुछ ना कुछ डिमांड करता है। आप यूनिवर्स को कुछ दो, तो यूनिवर्स आपको कुछ देगा। आपको लगता है कि आप यूनिवर्स को कुछ नहीं दो और भगवान या यूनिवर्स आपको बैठे-बिठाए ऐसे ही सब कुछ दे देंगे, तो वो भी गलत है। हमें कुछ ना कुछ देने की आदत डालनी होगी। पहले हमें संसार को कुछ देना होगा और फिर ही इसके बाद ही हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि संसार भी हमें कुछ देगा। यूनिवर्स भी हमें कुछ देगा, नेचर भी हमें कुछ देगी। हम पेड़ को पानी देते हैं, तभी पेड़ हमें भविष्य में जो है फल देता है, उसका कोई ना कोई फ्रूट देता है। जो लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हमें तो बिना कुछ दिए बहुत कुछ मिल जाएगा, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अगर आप बिना पेड़ को पानी दिए आपको फल भी नहीं मिलते, तो बिना आपको अपनी तरफ से कुछ दिए बिना आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आपको कुछ मिल जाएगा? आप जिस चीज़ में जो चीज़ डालोगे वही आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी। आप किसी पेड़ को पानी देते हो, बदले में आपको फ्रूट मिलता है, उस फ्रूट के अंदर भी वाटर कंटेंट होता है। जैसे वाटरमेलन होता है, उसका जो प्लांट होगा, अगर आप उसको पानी दोगे तभी वो प्लांट बड़ा होगा, तभी वाटरमेलन मिलेगा। वो वाटरमेलन खाने के बाद जो है, कंज़्यूम करने के बाद आपको ये फ़ील होगा कि जो आपने जो पानी दिया है, वो पानी घूम फिर के वापस आप ही के पास आया उस वाटरमेलन के फेस में, उसकी शक्ल में। तो संसार में जो आदमी जो चीज़ें देता है ना, वो चीज़ें ही हमेशा उसके पास घूम के आती हैं। आपने पेड़ को अगर पानी नहीं दिया, तो पेड़ आपको फल नहीं देगा। आपने जो है अपनी पढ़ाई पर ज़ोर नहीं दिया और अगर पढ़ाई को टाइम नहीं दिया, तो एजुकेशन नहीं मिलेगी आपको। आपने किसी को बुरे वक़्त में अगर किसी की हेल्प नहीं की, तो आपके बुरे वक़्त में वो भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप किसी को गाली दोगे, तो एक टाइम पे आने पे क्या होगा कि वो आदमी भी आपको गाली ही देगा। आप किसी की मदद करो, वो आपकी मदद करेगा। संसार का नियम यही है, यूनिवर्स को हम जो देते हैं, वो चीज़ यूनिवर्स हमें वापस लौटा देता है। और ये संसार एक लूप में चल रहा है, भगवान ने इस प्रकृति को ऐसा ही बनाया है कि ये सारा सिस्टम ऑटोमैटिक है। आप कोई बुरा कर्म करो, तो ऑटोमैटिक आपके साथ बुरा हो जाता है क्योंकि इस संसार को सेट ही ऐसे किया गया है। इस संसार को किसी ऑटो पायलट की तरह सेट किया गया है कि जो चीज़ आप इस यूनिवर्स को देते हो, वो चीज़ आपको यूनिवर्स वापस देता है। जैसे ऑटो पायलट में कोई प्लेन ऑटोमैटिक उड़ता है, वैसे ही ये दुनिया ऑटोमैटिक काम करती है। आपने जो दिया इस दुनिया को, वो सारी चीज़ें ये दुनिया आपको लौटा देगी। और जो चीज़ आपने इस दुनिया को नहीं दी, उन चीज़ों की कभी आप उम्मीद रख भी नहीं सकते कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी। कारण वही है, ऑटोमेशन वाला ही नियम है यहाँ पर। चीज़ें यहाँ ऑटोमैटिक हो रही है। इस दुनिया में सब कुछ ऑटोमैटिक हो रहा है। जिसे हम भगवान कहते हैं, वो एक्चुअली में क्या है? वो प्रकृति के नियम हैं, यूनिवर्स के लॉज़ हैं, प्रकृति के अपने खुद के नियम हैं। उसमें से एक नियम ये है कि भाई आप कुछ दो तो आपको मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संसार के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया, दूसरे लोगों के लिए कुछ नहीं